अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हालत में भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। माँ जी बहू, वो क्या कर रही हो? इस थैली में क्या है? तभी टुनटुनी के हाथ से वो थैला छूटकर नीचे गिर जाता है। थैले के अंदर से जंगल के टुन्नू नाम के पक्षी का सर निकलता है, जिसे देखकर बबली कबूतरी के होश उड़ जाते हैं। बहू, ये सब क्या है? ये तो अपने जंगल का टुन्नू है। अरे इसका सर इस थैली में कैसे आया? तभी टुनटुनी एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा? ये तुम आत्मा कैसे बन गई? क्या हुआ माँ जी? मुझे इस रूप में देखकर चक्कर आ रहे हैं। दरअसल मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ही हूँ और तुम्हारी बहू बनकर बरसों से इस घर में टुनटुनी का रूप लेके रह रही हूँ और इस टुन्नू चिड़िया को मैंने ही मारा है। ये सब क्या कह रही हो बहू? मैं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भूतिया चिड़िया की आत्मा, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको अभी सारी बात विस्तार से बताती हूँ। जब आप लोग अपने बेटे बंटी का विवाह पास वाले जंगल की टुनटुनी से करवाने आए थे, उसके एक दिन पहले टुनटुनी रात के समय अपनी सहेलियों के साथ एक पीपल के पेड़ के पास से जा रही थी और मैं उसी पीपल के पेड़ पर कई बरसों से बैठी हुई थी। जब मैंने इन चिड़ियाओं को बातें करते सुना तो मैंने टुनटुनी को पकड़कर वहीं मार दिया और उसका रूप धारण करके उसके घर चली गई। मैं इसी तरह तुम्हारे बेटे बंटी से शादी करके तुम्हारे घर में आ गई। क्या मेरे बेटे बंटी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? उसने एक भूतिया चिड़िया की आत्मा से शादी कर ली। मैं अभी अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताती हूँ। माँ जी, जब इतने बरसों में आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया तो मैं अब कैसे अपनी सच्चाई पता चलने दे सकती हूँ? तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबली कबूतरी को पकड़कर वहीं मार देती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कई सालों से टुनटुनी का रूप लेकर बंटी के साथ रह रही थी। उसका एक बेटा गोलू भी था। अब वो फिर से माँ बनने वाली थी। रात में बंटी कबूतर और उसका ससुर कड़कनाथ सेठ घर पर आते हैं। अरे टुनटुनी, माँ कहाँ है? जी वो क्या है ना, कोई सुंदरी नाम की माँ जी की सहेली घर आई थी और उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए माँ जी 4 दिनों के लिए उनके घर चली गई है। माँ जी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं आपको बता दूं। ये सुनकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे बंटी और कड़कनाथ रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकल जाते हैं। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने बेटे गोलू को बुलाती है। बेटा गोलू, जरा इधर आना। जी माँ, क्या हुआ? ये पैसे लो और बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। गोलू पैसे लेकर बाजार चला जाता है। इधर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को घर पकड़ कर लाती है और उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। तभी ये सब देखकर गोलू चिल्लाने लगता है, चिल्लाना बंद कर वरना इसकी तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। गोलू, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी। मुझे कुछ मत कहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को छोड़ देती है, लेकिन वो रोजाना जंगल के कई पक्षियों को मारकर उनका खून पी जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, अरे बहू, 5 दिन हो गए पर अब तक बबली घर नहीं आई। जरा पता करके देखो ना। माँ जी शाम तक आ जाएंगी बाबूजी। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने कमरे में जाकर बोलती है, ये बाबूजी तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। ऐसे में बबली रट लगा रखी है। अब मैं अपना शिकार कैसे करूँ बाहर जाकर? ये बाबूजी तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हें भी इनकी पत्नी के पास पहुँचा देती हूँ। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कड़कनाथ को वहीं मारकर उसका खून पीने लगी। तभी गोलू चिड़िया ये देखकर चिल्लाने लगता है, आपने दादाजी को मार दिया, बचाओ, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू को मारने लगती है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये चिड़िया की आत्मा मेरे घर पर। कौन हो तुम? ए, भूतिया चिड़िया की आत्मा, छोड़ मेरे बेटे को। तूने मेरे बाप को तो मार दिया, लेकिन मैं तुझे गोलू को मारने नहीं दूंगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी को सब सच बता देती है। ये सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से जंगल के तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गोलू का खून पीने वाली होती है कि भूतिया चिड़िया की आत्मा, रुक जा, वरना तेरा वो हाल करूँगा जिसे तू जिंदगी भर याद करेगी। तू मुझसे जीत नहीं पाएगा, मैं बहुत शक्तिशाली चिड़िया की आत्मा हूँ। तभी तांत्रिक बाबा चिड़िया की आत्मा को रस्सी से बांधकर उस पर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज तो इस जंगल में कोई भी नहीं दिख रहा है। लगता है सभी के सभी अपने घोंसले में घुसे हुए हैं। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक कबूतर को हैंडपंप से पानी निकालता हुआ देखती है। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मजा आएगा। ये कहकर वो बंटी कबूतर के पास जाती है। आ गया तू, मेरा ही तो इंतजार था। कौन है यहाँ पर? सामने आओ। तेरी मौत आई है रे बाबले, तेरी मौत आई है। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे अपने पिंजरे में कैद कर लेती है। अगले दिन सब पक्षी बंटी कबूतर को ढूंढने लगते हैं। हाय राम, मेरा पति कहाँ गया? पता नहीं इस जंगल में कौन है जो पक्षियों को उठाकर लेकर जा रहा है। बेटा चिंता मत कर, जल्दी ही बंटी मिल जाएगा। ऐसा कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पिंकी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके लेकर जा रही थी। तभी जंगल में रहने वाला साधु उसे देख लेता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम इन पक्षियों को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बेचारी को छोड़ दो। इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और इस जंगल के हर एक पक्षी को अपने साथ ले जाऊंगी और पिंजरे में कैद कर लूंगी। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम महसूस कर सकती हो कि जब हमारा कोई अपना गायब होता है तो हमें कितना दर्द होता है? फिर मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? ये कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी, लेकिन गरीब के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। मैं एक जादूगर कालू कौवे से प्रेम करती थी। उन्होंने मुझसे शादी
पत्नी हो तो तेरी जैसी। अरे देख तो इस चिड़िया की खूबसूरती ने तो तमाम चिड़ियाओं को फेल कर दिया है। अरे तोता की ये कहते ही जादूगर कालू कौवे ने इसका सर अलग कर दिया और मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती पर तो मैं ऐसे 100 दोस्त कुर्बान कर दूं, लेकिन मेरी जान सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हारी खूबसूरती को किसी ने अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश की तो मैं उसका और भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ इसी तहखाने में बंद रहोगी। आज से ये पिंजरा ही तुम्हारी दुनिया है। जादूगर कालू कौवे ने उस तहखाने को बहुत खूबसूरत बना दिया और मेरी जरूरत की सभी चीजें वहाँ मौजूद थी, लेकिन तहखाने में मेरा दम घुटता था। मैं उसमें कैद हो गई थी। बरसों बीत गए थे। मुझे सूरज की किरणों को देखे हुए मैं दिन रात पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जादूगर के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता। जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ इस तहखाने में रहोगी। यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारी खूबसूरती तो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मैं उस पिंजरे में घुट-घुट कर मर गई, लेकिन मरने से पहले मैंने खुद से एक वादा किया। मैं जादूगर कालू कौवे को बिल्कुल इसी तरह पिंजरे में कैद करके मारूंगी और साथ ही साथ जंगल के सभी पक्षियों को भी पिंजरे में कैद करूंगी और सबको तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। मैंने सबसे पहले जादूगर कालू कौवे को तड़पा तड़पा कर मार दिया। फिर उसके बाद मैं जंगल के पक्षियों को यहाँ से उठा लेती हूँ और अपने साथ उसी हवेली में ले आती हूँ और इन पक्षियों को कैद कर लेती हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत मजा आता है और मेरी आंखों को सुकून भी मिलता है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी बच्ची तुम ये क्यों कर रही हो? किसी की जान लेकर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपना बदला तो तुम जादूगर कालू कौवे से ले चुकी हो, फिर इन मासूम पक्षियों को कैद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? लेकिन जंगल वालों ने इस वक्त मुझे जादूगर कालू कौवे की गिरफ्त से बचाया नहीं था। अगर ये जंगल वाले मेरी मदद करते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो जादूगर कालू कौवे ने किया था। अगर ये बेचारे पक्षी अगर तुम्हारी मदद करते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते। जरा उनके बारे में सोचो। तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जादूगर कालू कौवे के गुस्से ने मुझे अंदर ही अंदर इतना जला दिया कि मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोच पाई और जादूगर कालू कौवे को मारकर मैं पहले ही बदला ले चुकी हूँ। लेकिन अब मैं सबको आजाद कर दूंगी और उन्हें उनकी जिंदगी खुलकर जीने दूंगी। ये कहकर दूसरी चिड़िया की आत्मा जंगल के सभी पक्षियों को पिंजरे की कैद से छोड़ देती है। फिर जंगल के सभी पक्षी वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।